फ्रेंड्स। तो फिर ये एज एक्सोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियास क्या करती है, ये 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, 3 हार्मोन है 3 एंजाइम सीक्रेट करके ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम है एज एक्सोक्राइन ग्लैंड करके पैनक्रियास काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एज एंडोक्राइन फंक्शन। ठीक है, एज एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है कि हमें पता है कि फ्रेंड्स पैनक्रियास का एज एंडोक्राइन ये इंसुलिन सीक्रेट करता है। ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टैटिन ये हार्मोन सीक्रेट करने का काम है एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एज एंडोक्राइन ग्लैंड ये हमारा पैनक्रियास सीक्रेट करता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करता है फ्रेंड्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एज एंडोक्राइन फंक्शन क्या रहता है इसका, इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इट क्या करते हैं, इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, ये इसका मेन काम रहता है फ्रेंड्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसलिए इस तरह से समझना है कि पैनक्रियास कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड में काम करता है, एज एंडोक्राइन ग्लैंड में काम करता है। ठीक है, एज एंडोक्राइन ग्लैंड इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टैटिन ये 3 हार्मोन सीक्रेट करके ये रेगुलेट क्या करते हैं, ये इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स जो पैनक्रियाटिस कुछ कॉजेस की वजह पैनक्रियाटिस वगैरह डेवलप होता है, पैनक्रियाटिस डेवलप होने के बाद ये क्या होता है फ्रेंड्स एज अर्ली एक्टिवेशन हो जाता है एंजाइम्स का। ठीक है, ये क्या होता है अर्ली एक्टिवेशन हो जाता है एंजाइम्स का, मेनली यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिप्सिन का एक्टिवेट हो जाता है, ट्रिप्सिन एक्टिवेट होके वहाँ पे पैनक्रियाटिक सेल जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन असाइनस सेल जो होता है ना, असाइनस सेल में इन्फ्लेमेशन वगैरह क्रिएट करके वहाँ पे कई बार सूडोसिस वगैरह देखा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कई बार सूडोसिस डेवलप होता है और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ पे कुछ नेक्रोसिस वगैरह पार्ट होता है फ्रेंड्स। जितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, जितना ज्यादा सीवियरिटी रहती है पैनक्रियाटिस की, वो धीरे धीरे फिर पैनक्रियाटिक सेल क्या होता है असाइनस सेल नेक्रोस होने लगते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और पैनक्रियाटिस के सिम्टम्स वगैरह वहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसलिए जरा हम लोग पैनक्रियाटिस की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके कॉजेस वगैरह धीरे धीरे देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं पैनक्रियाटिस मतलब क्या है। जैसे कि हमने देखा कि फ्रेंड्स acute pancreatitis means inflammation of the pancreas। ठीक है, acute pancreatitis means inflammation of the pancreas which that develops quickly। इसको बोलते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है डेवलप। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप होता है और पेशेंट को सिम्टम्स वगैरह दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, in acute pancreatitis activated pancreatic enzymes, ठीक है, that activated pancreatic enzymes leak into the substances of pancreas, leaks into substances of pancreas and initiate the adenoidization of the gland, initiate the adenoidization of the gland। जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेंड्स कुछ पैनक्रियाटिस वगैरह डेवलप जब होता है तो वहाँ पे अर्ली एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स होती है। ठीक है, ये एंजाइम्स का अर्ली एक्टिवेशन हो जाता है और पैनक्रियाटिक सेल्स जो असाइनस सेल को क्या होता है इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है फिर ये नेक्रोसिस वगैरह होने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये एडोडाइजेशन ऑफ द ग्लैंड ऐसे बोला है वहाँ पे, इसलिए धीरे धीरे नेक्रोसिस पार्ट होने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे, अर्ली ट्रीटमेंट वगैरह नहीं की तो वहाँ पे। ठीक है, इसलिए समझना जरूरी है कि वहाँ पे अर्ली एक्टिवेशन हो जाते हैं एंजाइम्स का, अर्ली एक्टिवेशन एंजाइम होने के बाद ये पैनक्रियाटिस वगैरह धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमको उसको इटियोलॉजिकल फैक्टर्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से तरह से देखेंगे फ्रेंड्स। एज अ कॉमन 90% पेशेंट में ये गॉलस्टोन, अल्कोहल और इडियोपैथिक कॉजेस की वजह से ये पेशेंट डेवलप होता है पैनक्रियाटिस। मैक्सिमम ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव जो होता है फैक्टर वो अल्कोहलिक एंड गॉलस्टोन फॉर्मेशन की वजह से ये पैनक्रियाटिस डेवलप होते हैं 90% केसेस में, और इडियोपैथिक वगैरह। ठीक है, ये गॉलस्टोन इंड्यूस्ड पैनक्रियाटिस कैसे डेवलप होता है फ्रेंड्स, जो हेपेटोबिलियरी सिस्टम है हमारे हेपेटोबिलियरी सिस्टम में फ्रेंड्स क्या होता है बिलियरी ट्रैक्ट में से जो स्टोन वगैरह होता है ना, गॉलस्टोन जो स्टोन ट्रैवल करके सीवीडी में आके तो पैनक्रियाटिक से समझो कई बार ये क्या होता है ये वहाँ पे एम्पुल ऑफ वाटर जो रहता है पैनक्रियाटिक डक्ट पे। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट ओपनिंग में ये ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह क्रिएट करता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की वजह से बैकफ्लो पैथोलॉजी फिर पैनक्रियास पे जो प्रेशर क्रिएट करता है, अब पैनक्रियास पे प्रेशर क्रिएट करके वहाँ पे फ्रेंड्स पैनक्रियाटिस डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, गॉलस्टोन इंड्यूस्ड पैनक्रियाटिस वगैरह कैसे डेवलप होता है जरा हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसलिए जरा समझ फिर सभी कॉजेज देखने हैं कि गॉलस्टोन इंड्यूस्ड पैनक्रियाटिस रहता है, उसको बिलियरी पैनक्रियाटिस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हम बिलियरी पैनक्रियाटिस बोलते हैं। ठीक है, ये बिलियरी पैनक्रियाटिस रहता है और वहाँ पे फ्रेंड्स दूसरा कॉज जो रहता है अल्कोहल इंड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल हम लोग जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं वो इथिल अल्कोहल होते हैं। ठीक है, ये इथेनॉल रिलेटेड में पैनक्रियाटिस डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा रहता है फिर ये इथेनॉल रिलेटेड पैनक्रियाटिस वहाँ पे डेवलप होता है वहाँ पे। ठीक है, इथेनॉल क्या करता है फ्रेंड्स हमारे बॉडी में, जैसे उस इथेनॉल रिलेटेड पैनक्रियाटिस डेवलप कैसे होता है वो भी हम लोग जरा सा देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी पास देख लेना कि इथेनॉल हेवी अल्कोहल इंड्यूस्ड की वजह से या फिर केस कैसा रहता है कंटिन्यूअस अल्कोहलिक वगैरह रहता है, इसलिए धीरे धीरे पैनक्रियास पे इन्फ्लेमेशन होकर एक्यूट पैनक्रियास वगैरह डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, अल्कोहल इंड्यूस होता है और इडियोपैथिक इंड्यूस भी होता है। इडियोपैथिक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे इसका एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता रहता। ठीक है, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता रहता हमें वहाँ पे। और फ्रेंड्स ऐसे कि हाल ही में बहुत सारे केसेस देखे गए कि पोस्ट कोविड इन्फेक्शन जो रहते हैं, पोस्ट कोविड में भी एक्यूट पैनक्रियाटिस के पेशेंट बहुत सारे ऐसे
हमने देखे हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। पोस्टकोड इन्फेक्शन में वहाँ पे कॉज कुछ हमें पता नहीं रहता, लेकिन इडियोपैथिक कॉज की वजह से कुछ पैनक्रेटिस वगैरह डेवलप हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये भी कॉज जरा सा हमें ध्यान में रखना पड़ता है, इडियोपैथिक कॉज। इसलिए कॉमन जो 3 कॉजेज है फ्रेंड्स, ऐसे 90% केसेस में कॉमन ये 3 कॉजेज में से पैनक्रेटिस डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और ऐसे 10 पेशेंट में भी, रेयर केसेस में जरा सा 10% ऐसे केसेस रहते हैं कि फ्रेंड्स वहाँ पे रेयर ऐसे पैनक्रेटिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। ऐसे रेयर कॉजेज कौन से जरा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। मेटाबॉलिक कॉज की वजह से, मतलब मेटाबॉलिक कॉज कौन से जरा सा देख लेते हैं पहले। मेटाबॉलिक कॉज में सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग हाइपरकैल्सीमिया की वजह से फ्रेंड्स। वहाँ पे हाइपरकैल्सीमिया की वजह से क्या होता है, जरा हम लोग तो पैराथायराइड ग्लैंड है ना, पैराथायराइड ग्लैंड की डिसफंक्शन की वजह से ये हाइपरकैल्सीमिया डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। तो कैल्शियम रेगुलेट करने का काम किसका, पैराथायराइड ग्लैंड का रहता है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड का हाइपर सिक्रेशन हो गया वगैरह, ठीक है, उसका डिसफंक्शन वगैरह हो गया तो वहाँ पे कई बार क्या हाइपर कैल्शियमिया दिखाई देता है। और हाइपर कैल्शियमिया की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे कैल्सिफाइड पैनक्रेटिस डेवलप होता है, ठीक है। हाइपर कैल्शियमिया की वजह से कैल्सिफाइड पैनक्रेटिस डेवलप होता है। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, ठीक है। हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया मतलब वहाँ पे बॉडी में, हमारे जो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स जो सिक्रेशंस वहाँ पे बढ़ जाता है वहाँ पे, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे फ्री फैटी एसिड्स भी बढ़ जाती है, ठीक है। वहाँ पे फ्री फैटी एसिड्स भी बढ़ जाती है, फ्री फैटी एसिड भी बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रेटिस वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसा रेयर कॉजेस है, लेकिन जरा सा हमें पता रहना चाहिए कि हाइपर कैल्शियमिया की वजह से या फिर हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया की वजह से भी पैनक्रेटिस डेवलप हो सकता है। ऐसा मेटाबॉलिक कॉज में आता है वहाँ पे, बहुत ही रेयर रहता है, लेकिन जरा सा कॉजेस में हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग कई बार देखा है कि फ्रेंड्स ड्रग इंड्यूस भी, कई बार ड्रग इंड्यूस भी पैनक्रेटिस डेवलप हो जाता है, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल ड्रग्स मैंने बताया यहाँ पे, जरा सा देख लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल थायराइड डायरेटिक्स इंड्यूस, ठीक है, थायराइड इंड्यूस पैनक्रेटिस। थायराइड क्या रहता है फ्रेंड्स, थायराइड डायरेटिक्स ग्रुप में आता है, ठीक है। डायरेटिक्स ग्रुप में आता है, डायलिसिस करने के लिए कई बार ये यूज किया जाता है। ये डायलिसिस इंड्यूस भी है, क्या होता है फ्रेंड्स, थायराइड इंड्यूस भी कई बार एक्यूट पैनक्रेटिस डेवलप हो जाता है। कई बार फ्रेंड्स जो एज़ोथ्रोप्राइम है, ठीक है, एज़ोथ्रोप्राइम क्या होता है फ्रेंड्स, इम्यूनोसप्रेशन ग्रुप में आता है, ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन ग्रुप में आता है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्रॉन डिजीज के पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए एज़ोथ्रोप्राइम वगैरह ड्रग्स दिए जाते हैं। ये एज़ोथ्रोप्राइम ड्रग भी क्या होता है, कई बार ये एक्यूट पैनक्रेटिस डेवलप हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में देखते हैं सोडियम वालप्रोएट। सोडियम वालप्रोएट क्या करता है फ्रेंड्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में एपिलेप्सी जो पेशेंट वगैरह रहते हैं वहाँ पे कई बार सोडियम वालप्रोएट वगैरह यूज किया जाता है। इसकी वजह से भी कई बार एक्यूट पैनक्रेटिस डेवलप हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स क्या होता है, ये पेंटामाइड ग्रुप, ठीक है। पेंटामाइड क्या फ्रेंड्स एंटी प्रोटोजोल ग्रुप में आता है, ठीक है। पेंटामाइड कौन सा ग्रुप में, एंटी प्रोटोजोल ग्रुप में आता है ये। इसकी वजह से भी कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ये एक्यूट पैनक्रेटिस वगैरह डेवलप हो सकता है। जरा सा रेयर कॉजेस में जरा सा हमें पता रहना चाहिए कि ये ड्रग इंड्यूस पैनक्रेटिस भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। बाद में देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस की वजह से वगैरह पैनक्रेटिस डेवलप होता है क्या, ठीक है। फ्रेंड्स इन्फेक्शियस डिसीजेस वगैरह जो वायरस इन्फेक्शन वगैरह है ना, वायरल इन्फेक्शन, जनरली वायरल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे एक्यूट पैनक्रेटिस भी कई बार देखा गया है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं मुम्स, ठीक है। मुम्स क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पैराटाइड ग्लैंड की स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। पैराटाइड ग्लैंड पे स्वेलिंग आ जाती है। मुम्स भी वायरल इन्फेक्शन है। पैराक्सोमा वायरस जो रहता है ना, पैराक्सोमा वायरस की वजह से मुम्स इन्फेक्शन होता है और पैराटाइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे। इसलिए मुम्स रिलेटेड भी कई बार पैनक्रेटिस डेवलप हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स जो कॉक्सियोला वायरस, कॉक्सियोला वायरस क्या होता है फ्रेंड्स, वो एक वायरस का ग्रुप है, ठीक है। वायरस का एक ग्रुप है, उसकी वजह से कई बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वगैरह, पेशेंट को रनिंग नोज, वो वायरल इन्फेक्शन को जो कुछ भी साइन है, रनिंग नोज दिखाई देता है, कई बार सोर थ्रोट दिखाई देता है, कई बार लॉस ऑफ एपेटाइट दिखाई देता है, ठीक है। और जीआईटी अपसेट दिखाई देते हैं कई बार। ये सब सिम्टम्स से रिलेटेड दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये कैसे फिकोरल रूट से वगैरह, अनइन्फेक्टेड हैंड से वगैरह, मतलब पेशेंट को शेकिंग हैंड वगैरह, जरा सा फिकोरल रूट से ये कॉक्सियोला वायरस स्प्रेड हो सकता है। लेकिन ये वायरस इंड्यूस भी पैनक्रेटिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। ये जरा सा कॉजेस में हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। फ्रेंड्स कुछ प्रोसीजर की वजह से या फिर पोस्ट सर्जिकल की वजह से भी कई बार ये पैनक्रेटिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। और ये प्रोसीजर कौन सा है फ्रेंड्स, पोस्ट ईआरसीपी। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग ईआरसीपी वगैरह करते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे मतलब पैनक्रेटिस डक्ट लीक वगैरह है, पैनक्रेटिस डक्ट लीक है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह है, वहाँ पे कई बार हमें ईआरसीपी टेक्निक करनी पड़ती है। ईआरसीपी क्या है फ्रेंड्स, हमने पहले भी देखा है। ईआरसीपी क्या है, फिर ये एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रेटोग्राफी, ठीक है। पैनक्रेटोग्राफी क्या है, ईआरसीपी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रेटोग्राफी। ये ईआरसीपी टेक्निक कई बार डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए और कई बार थेरेपेटिक पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं। ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए और थेरेपेटिक पर्पस के लिए जब हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रास्ट वगैरह हमें इंड्यूस करना पड़ता है। वो कॉन्ट्रास्ट वगैरह बैकफ्लो वगैरह होता है तो वहाँ पे कुछ प्रेशर वगैरह क्रिएट होता है, तो वहाँ पे कई बार पैनक्रेटिस भी डेवलप हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा पोस्ट ईआरसीपी में भी पैनक्रेटिस डेवलप हो सकता है, जरा सा हमें ध्यान में रहना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ड्यू टू बैक प्रेशर ऑफ द कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। ड्यू टू इन ईआरसीपी ड्यू टू बैक प्रेशर ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इनटू डक्टल सिस्टम में पैनक्रेटिस जो कॉन्ट्रास्ट का क्या होता है, बैक प्रेशर आने की वजह से ये
पोस्ट ईआरसीपी पेशेंट को एक्यूट पैनक्रेटिस डेवलप हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, इस तरह से ध्यान में रखना फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में कुछ ट्रॉमेटिक वगैरह कॉजेस की वजह से एब्डोमिनल कुछ इंजरी वगैरह होते हैं, एब्डोमिनल इंजरी वगैरह इसकी वजह से कई बार पैनक्रेटिस भी डेवलप हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में होता है फ्रेंड्स पोस्ट सर्जिकल। जनरली फ्रेंड्स जो पोस्ट सर्जिकल जो ऑपरेशन रहते हैं, एब्डोमिनल सर्जरी जो होती है वहाँ पे हेमोरेज की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से और कुछ ट्रॉमेटिक की वजह से वगैरह, ये पोस्ट सर्जिकल जो एब्डोमिनल हम लोग सर्जरी वगैरह करते हैं उस पोस्ट सर्जिकल की वजह से भी कई बार एक्यूट पैनक्रेटिस वगैरह डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा रेयर कॉजेस है, फिर भी हमें पता रहना जरूरी है कि रेयर कॉजेस में भी क्या है, लेकिन ये तो मैक्सिमम कॉज जो होते हैं ना पैनक्रेटिस का, गॉलस्टोन इंड्यूस्ड एंड अल्कोहल इंड्यूस्ड पैनक्रेटिस डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।